नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीनियस फानी @AV पर। साथियों, वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ के निवासियों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 किया जाना है, जिसके लिए यहाँ के निवासियों को एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। प्रारूप में क्या क्या जानकारी पूछा जाएगा, उसके साथ क्या दस्तावेज सबमिट करना है, आइए उसके बारे में बताता हूँ। साथियों, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जाना है, जिसके लिए यह सर्वे कराया जा रहा है और इसमें मुख्य रूप से राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, PM आवास व धान बेचने वाले किसान का जो पंजीकृत ID होता है उसे मुख्य आधार माना है। साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फॉर्म में क्या जानकारी पूछा जा रहा है उसके बारे में जानते हैं। साथियों, जैसे कि आप इस प्रारूप को देख सकते हैं, इस प्रारूप का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023। जब आपका पंजीयन होगा साथियों, या फिर आपके द्वारा आवेदन किया जाएगा, तो उस दौरान यह प्रारूप आपका काम आएगा और इसी प्रारूप में आपका फॉर्म भरना है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी पूछ रहा है। साथियों, जैसे कि आप 1 नंबर में देख सकते हैं, इसमें जिला का नाम, विकास खंड का नाम, उस पंचायत का नाम जहाँ पर आप रहते हैं, उस ग्राम का नाम और साथ ही साथ आपका मकान नंबर पूछ रहा है। और 2 नंबर में साथियों आप देख सकते हैं, उस एरिया का पिन कोड नंबर भी पूछ रहा है। अगले कड़ी में देखिए साथियों, 3 नंबर में यहाँ पे परिवार के मुखिया की जानकारी, नाम जैसा आधार कार्ड में है। साथियों, यहाँ पे जो परिवार के मुखिया होंगे, गार्जियन होंगे, उनका नाम भरना है और वैसा ही नाम भरना है जैसा कि उनके आधार कार्ड में हो। इसके अलावा साथियों, आधार नंबर भी पूछ रहा है। जो 12 अंक का आधार नंबर होता है, उस आधार नंबर को पूछ रहा है। उसके बाद लिंग पूछ रहा है, यानी परिवार के जो मुखिया हैं वह महिला हैं कि पुरुष हैं, उनका लिंग पूछ रहा है। उनका आयु पूछ रहा है और साथ ही साथ मोबाइल नंबर पूछ रहा है। जो 10 अंकों का होता है मोबाइल नंबर, उसको पूछ रहा है साथियों। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि वह निरक्षर है कि साक्षर है कि 5वीं 8वीं अथवा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण है। रोजगार की जानकारी साथियों, इसे 3 नंबर कॉलम में ही पूछ रहा है कि जो मुखिया है उसका मुख्य रोजगार क्या है, जैसे कि कृषि कार्य या फिर अपना उद्योग धंधा हो या कोई शासकीय नौकरी में हो, मजदूरी, बेरोजगार हैं, उनका रोजगार का जानकारी पूछा जा रहा है। 4 नंबर में देखिए साथियों, जो मुखिया हैं क्या उन्हें प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास उन्हें मिला है कि नहीं। यदि मिला है तो हाँ करना है और नहीं मिला है तो नहीं करना है। और यहाँ पर एक और चीज़ पूछ रहा है साथियों, यदि मिला है तो कितना राशि उन्हें प्राप्त हुआ था। उसके बाद 5 नंबर में देखिए साथियों, अन्य सूचियों के क्रमांक ACCC 2011, यानी कि 2011 जनगणना का जानकारी पूछ रहा है साथियों कि 2011 जनगणना जब हुआ था तो आप का जो उस समय का क्रमांक होगा, नंबर होगा, उसे पूछ रहा है। उसके बाद 5 को ही कॉलम वाइज कॉलम नंबर वाइज नंबर पूछ रहा है। इसमें दूसरा में पूछ रहा है प्रधानमंत्री आवास स्थायी प्रतीक्षा सूची क्रमांक को पूछ रहा है। इसके अलावा आवास प्लस सूची क्रमांक, राशन कार्ड क्रमांक, यदि धान बेचते हैं तो उसका किसान पंजीयन क्रमांक और नरेगा जॉब कार्ड। इतना जानकारी साथियों पहले पेज में पूछ रहा है। दूसरे पेज की बात करें साथियों, तो दूसरे पेज में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पूछ रहा है। जो 6वें नंबर पर है उसमें परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी पूछ रहा है। जैसे कि जो मुखिया हैं उनके परिवार में 4 सदस्य हैं, जिनमें सदस्य 1, सदस्य 2, सदस्य 3 और सदस्य 4। उस स्थिति में साथियों इसमें सदस्य 1 का जितना जानकारी पूछेगा उसे भरना है, सदस्य 2 का जानकारी भरना है,
सदस्य 3 का भरना है और उसी क्रम में सदस्य 4 का, जिसमें सर्वप्रथम पूछा है नाम, जैसा कि आधार कार्ड में हो, यानी उस परिवार के जो मुखिया हैं उनके परिवार के जो सदस्य होंगे उनका नाम यहाँ भरना है जैसा कि आधार कार्ड में हो। इसके अलावा साथियों मुखिया से संबंध, यानी कि पुत्र हैं कि पुत्री हैं कि पत्नी है, फिर अन्य रिश्तेदार हैं, उस संबंध को दर्शाना है। उसके अगले क्रम में उनका आधार नंबर पूछा जा रहा है कि जो सदस्य 1 हैं उनका आधार नंबर कितना है। इसके अलावा उनका लिंग जैसे कि महिला पुरुष, आयु पूछ रहा है, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता और रोजगार की जानकारी। इसके अलावा सबसे लास्ट में पूछता है साथियों कि क्या वह निःशक्त हैं या कोई विकलांग हैं या दिव्यांग तो नहीं है, उसको भी पूछ रहा है। इसी क्रम में सदस्य 1, सदस्य 2, सदस्य 3, सदस्य 4 के कारण को ऐसे ही क्रमशः भरते जाना है। अगले कड़ी में देखिए साथियों 7 नंबर में समस्त स्रोतों से परिवार की कुल वार्षिक आय, यानी जो मुखिया हैं उनके परिवार सदस्यों को मिलाकर उनका वार्षिक आय कितना है। इसको भी यहाँ अलग अलग कैटेगरी में बांटा है साथियों, जिसमें कृषि यानी कृषि कार्य करते हैं तो उन्हें वार्षिक आय कितना होता है, मजदूरी के माध्यम से कितना कमाते हैं, नौकरी के माध्यम से कितना कमाते हैं, स्वरोजगार के माध्यम से कितना कमाते हैं और अन्य कोई आय का स्रोत होगा तो उसमें किस माध्यम से कमाते हैं उसको भरते जाना है और अंत में उसे टोटल कर देना है और उस आधार पे उनका वार्षिक आय हमें पता करना है कि उनका कुल वार्षिक आय कितना है। अगले क्रम में देखिए साथियों 8 नंबर में क्या वह आयकर दाता हैं कि नहीं। अगर नौकरी पेशा वर्ग से हैं या फिर कोई बड़ा बिजनेस धंधा करते हैं साथियों तो क्या वह इनकम टैक्स यानी आयकर पटाते हैं कि नहीं, उसका भी जानकारी हाँ अथवा नहीं में देना है। 9 नंबर में आप देखिए साथियों परिवार की भूमि की जानकारी, इसमें ज़मीन का भी जानकारी पूछा है जिसमें कृषि भूमि कितना है उसे एकड़ में लिखना है और सिंचित असिंचित भूमि कितना है उसे एकड़ में लिखना है और कुल कृषि भूमि कितना है उसे लिखना है साथियों। और आवासीय प्लाट है यानी घर है तो वह कितने में वर्ग फुट में है उसे, और यदि कोई दुकान है कोई बिजनेस है तो व्यावसायिक प्लाट कितने में है उसे वर्ग फुट में लिखना है। आगे देखते हैं साथियों 10 नंबर में यहाँ पे आवास की जानकारी पूछा गया है, यानी उनका स्वयं का आवास है कि क्या वे किराए पर रहते हैं या फिर कोई आवास नहीं है, उसका भी जानकारी हमें साथियों मुखिया का जानकारी हमें देना है। 11 नंबर में साथियों यदि स्वयं का आवास है तो उसकी जानकारी यानी कच्चे कमरों की संख्या, पक्के कमरों की संख्या, आवास का फ़ोटो भी अपलोड करना है। यहाँ पे बता दूं साथियों यह जो फार्म आपके द्वारा हार्ड कॉपी में जमा किया जाएगा इसे ऑनलाइन भी किया जाना है, जिसमें आवास का फ़ोटो यानी घर का फ़ोटो भी अपलोड होना है। इसमें आवास में शौचालय है कि नहीं है, यदि शौचालय है तो क्या वह कच्चा है कि पक्का है उसे भी बताना है साथियों, और साथ ही साथ शौचालय का फ़ोटो भी अपलोड करना है। 12 नंबर में साथियों पूछ रहा है क्या परिवार निराश्रित है, हाँ अथवा नहीं में उसका भी जवाब देना है। 13 नंबर में देख सकते हैं साथियों सिंचाई के साधन, यानी परिवार के जो मुखिया हैं सदस्य हैं उनके पास सिंचाई के क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, जिसमें खुला कूप, नलकूप, ड्रिप, स्प्रिंकलर, बिजली की मोटर, डीजल पंप, सोलर पंप और अन्य दस्तावेज जिनका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। यदि है तो उसे हाँ करना है और नहीं है तो नहीं करना है। वाहन एवं अन्य सामग्री साथियों, इसमें जो परिवार के मुखिया हैं या सदस्य हैं उनके वाहन और अन्य सामग्री का भी जानकारी लिया जा रहा है, जिसमें ट्रैक्टर, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, अन्य कृषि उपकरण, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, यानी यह साधन नहीं उनके पास है
तो कितनी संख्या में है, कितनी मात्रा में है, यह भी उन्हें बताना है। आगे चलते हैं साथियों। अंतिम में पूछता है साथियों 15 नंबर में घरेलू ईंधन की व्यवस्था है, जिसमें लकड़ी, गोबर के उपले, छेना जिनसे बोलते हैं, हीटर, कुकिंग गैस या फिर अन्य, यानी घर में जो ईंधन जलता है वो क्या जलता है उसके बारे में पूछ रहा है साथियों। इसके अलावा 16 नंबर में कुकिंग गैस की जानकारी, जिसमें सामान्य कनेक्शन अथवा उज्ज्वला कनेक्शन के बारे में पूछ रहा है। और सामान्य कनेक्शन या फिर उज्ज्वल कनेक्शन के माध्यम से अगर कोई कनेक्शन है कुकिंग गैस के लिए तो उसमें पिछले साल में कितना टंकी यूज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, उसका भी जानकारी पूछ रहा है। 17 नंबर में साथियों क्या परिवार के सदस्यों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसमें यदि परिवार के कोई सदस्य या फिर मुखिया के द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया गया होगा तो उसका भी जानकारी उपलब्ध कराना है। और कितने सदस्यों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया उसे भी बताना है। यदि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया तो उसमें आय में वृद्धि कितनी हुई, यानी उस प्रशिक्षण के माध्यम से जो कमाई हुआ है, जो आय प्राप्त हुआ है, उसका भी जानकारी यहाँ पे देना है साथियों। 18 नंबर में घर में विद्युत कनेक्शन की स्थिति पूछ रहा है, जिसमें कनेक्शन है कि नहीं है, स्थायी कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन, सोलर कनेक्शन, ये सब का जानकारी पूछ रहा है साथियों। और यहाँ पे प्रगणक का नाम एवं हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर, जिनके पास या जिस पंचायत में आपका फॉर्म जमा होगा वहाँ पे एक शिक्षक, एक पटवारी एवं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथ ही साथ एक रोजगार सहायक का ड्यूटी लगता है साथियों। तो जिनका भी ड्यूटी लगेगा उनका यहाँ पे दस्तखत होगा, उन्हीं के पास यह फॉर्म जमा होगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पे आपको घोषणा पत्र भी भरना है और अपना सहमति प्रदान करना है कि आपका जो दस्तावेज है उसका उपयोग जैसे UIDAI के आधार पर KYC सेवाएं जो है वो सभी का उपयोग का सहमति आप प्रदान करते हैं। साथियों इस 4 पन्ने के फॉर्म को आपको भर कर अपने पंचायत के प्रगणक के अधिकारी के पास या फिर पर्यवेक्षक अधिकारी के पास जमा करना है। उनके द्वारा इस फॉर्म को ऑनलाइन किया जाएगा और वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। साथियों इसमें बहुत सारे जो दस्तावेज हैं उसका भी आवश्यकता आपको पड़ेगा, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, फ़ोटो जैसे अन्य दस्तावेज लग सकते हैं। तो जब भी आप इस फॉर्म को भरें उस समय यह ज़रूरी है कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हो। साथियों यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।